हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान 500 प्रश्नों की ये हमारी सीरीज है और इसमें हम प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित कर रहे हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है और हम प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहली क्लास में 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाएँ और वीडियो देखें। ये 500 प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। यकीन मानिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो का पहला और इस सीरीज़ का 21वां सवाल। तो आप 21वां सवाल पढ़ लीजिए। तो 21वां सवाल क्या है? 21वां सवाल है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे, यानी कि कितने सदस्य थे। हम ये कह सकते हैं कितने सदस्य थे, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे हमें ये बताना है। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है ये SSC CGL 2022 की शाम की शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हमको इसका जवाब देना है, राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर A 8, ऑप्शन नंबर B 14, ऑप्शन नंबर C 9 या ऑप्शन नंबर D 7। यानी कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे, 21वां सवाल है। 21वां सवाल का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, यानी कि 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अब कौन कौन से थे? वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे थे N गोपाल स्वामी और तीसरे थे BR अम्बेडकर, चौथे थे KM मुंशी, पांचवें थे मोहम्मद शादुल्ला, छठे थे BL मित्तल और सातवें कौन से थे? सातवें थे DP खेतान, ठीक है। संविधान के अगर जनक की हम बात करते हैं तो BR अम्बेडकर संविधान के जनक हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 22 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 कहता है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो किसके हाथों से लिखा गया है, ये प्रश्न में है। ये सवाल SSC MTS 2021 की मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर A कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ऑप्शन नंबर B बाला साहेब गंगाधर खैर, ऑप्शन नंबर C प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर D श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 22वां सवाल है। 22वां सवाल का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा, इनके हाथों से संविधान लिखा गया है, ठीक है। हाथों से संविधान लिखा गया है, ठीक है। और इन्होंने ये संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है। संविधान के 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, 8 अनुसूची व संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लिखने में इन्होंने 6 माह का समय लिया था, ठीक है। तो किनके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, यानी कि इनके हाथों से लिखा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 23 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक बतानी है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। ये SSC MTS 2021 में आया है। आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर A दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर B अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर C जनवरी 1950 या ऑप्शन नंबर D जुलाई 1948। राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर A दिसंबर 1946, यानी कि कितने? 9 दिसंबर। क्या डेट थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। को पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी रूप से इन्हें क्यों चुना गया था? क्योंकि ये संविधान सभा में उस समय सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा, ठीक है, निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न 24 का विकल्प है, विकल्प नंबर A क्या है? 35 साल, ऑप्शन नंबर B 21 साल, ऑप्शन नंबर C 25 साल या ऑप्शन नंबर D 30 साल। तो 24 का राइट आंसर बताइए। 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A 35 साल। कम से कम किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उस व्यक्ति की उम्र 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। 35 साल होनी चाहिए। अब एक चीज़ और देख लीजिए, आर्टिकल नंबर कितना? 153। आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसका? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है? 153, ठीक है। और भाग, अगर हम संविधान के भाग 6 की बात करते हैं, संविधान के भाग 6 की बात करते हैं तो 153 से लेकर 167, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्य के बारे में, ठीक है। भाग कौन सा है? भाग 6 है। और आर्टिकल कौन से? 153 से लेकर 167 तक, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 25, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 25 क्या है? भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया, ठीक है। भारत के संविधान ने कई संस्थागत
विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया, तो वो किस अधिनियम से अपनाया ये हमें बताना है। तो इसमें विकल्प हैं, विकल्प ए भारत सरकार अधिनियम 1935, या विकल्प बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, या ऑप्शन नंबर सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। 25 का राइट आंसर बताइए। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था 1935 में, प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन हुआ और केंद्र में इसकी शुरुआत हो गई। इसकी द्वैध शासन की, यानी कि पहले 1935 से पहले हुआ क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन लगा हुआ था, उसको खत्म करा गया 1935 के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन की क्या हो गई, शुरुआत होगी। द्वैध शासन का मतलब क्या है, द्वैध शासन का मतलब है दो स्तर पर शासन चलाना। ठीक है, स्वतंत्रता की दिशा में यह बड़ा कदम था। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम स्वतंत्रता की दिशा में भी बड़ा कदम था। इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्वतंत्रता के लिए भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी क्या। तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ए भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत परिषद अधिनियम 1909। राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या है, प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, संविधान सभा की कुल सदस्यता, ये कुल सदस्य कितने थी, 389 सदस्य थे। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, जिसमें हमें बताना है कि देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, ये हमें बताना है। संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे वो 389 यानी कि 389 थे, जिसमें हमें बताना है कि रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए 84, ऑप्शन नंबर बी 102, ऑप्शन नंबर सी 109, या ऑप्शन नंबर डी 93। देशी रियासत बतानी है, देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि 93 देशी रियासतों के थे। देखिए 389 थे, 389 थे टोटल। इन 389 में 292 यानी कि 292, 292 कहाँ से थे, प्रांतों से थे। कहाँ से, प्रांतों से थे। 292 कहाँ से थे, प्रांतों से थे। और 93 ये कहाँ से थे, ये रियासतों से थे। कहाँ से, रियासतों से थे। ठीक है, रियासत कौन सी, देशी रियासत। ठीक है, देशी रियासतों से 93। ठीक है, और कितने बाकी, 4 बाकी रह गए। तो 4 कहाँ से थे, 4 थे दिल्ली से। ठीक है, चलो लिख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली थे, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग ब्रिटिश के बलूचिस्तान के मुख्य प्रांतों से थे ये 4। ठीक है, कहाँ से थे, 4 बताइए, चलो फिर बता देता हूँ। 4 थे दिल्ली से, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग ब्रिटिश के बलूचिस्तान के मुख्य प्रांतों से थे ये 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 28 कहता है संविधान सभा के सदस्यों ने किस तारीख को और किस साल को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, यह हमें बताना है। प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, यह हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प ए है 26 नवंबर 1948, या ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, या ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1952। 28 का राइट आंसर बताना है। 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का राइट आंसर है क्या, 24 जनवरी 1950। यानी कि संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन अंतिम बैठक हुई। और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। देखा 395 आर्टिकल, ठीक, 8 अनुसूची, 8 अनुसूची एंड कितने, 22 भाग थे उस समय। इन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए और इस संविधान को सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी, यह बताना है। तो विकल्प ए 1939, विकल्प बी 1919, या वो विकल्प सी 1928, या विकल्प डी 1934। प्रश्न नंबर 29, 29 का राइट आंसर है क्या है, 1934, 1934। ठीक है, 1934 राइट आंसर है। देखिए भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे, किसके, कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता थे, कौन थे, M.N. रॉय, M.N. रॉय थे। ठीक है, M.N. रॉय थे, किसके थे, कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता थे M.N. रॉय। इनके द्वारा विचार प्रस्तावित किया गया था, विचार प्रस्तावित किया गया था किनके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा। फिर इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये हुआ कि
1935 में। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ये आधिकारिक मांग बन गई। किसकी मांग बन गई? कांग्रेस की। ठीक है, ये कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। कब बनी? 1935 में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 1934 में। ठीक है, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कहता है 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये हमें बताना है। अंतरिम अध्यक्ष बनाया 1946 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 30। अंतरिम अध्यक्ष मतलब, अंतरिम अध्यक्ष का मतलब है टेम्परेरी अध्यक्ष कब बनाया, किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, या ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद नाथ सान्याल। तो बताना राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने अभी आपको बताया था पिछले सवालों में कि इनको इनके उम्र के हिसाब से, क्योंकि उस समय ये जितने भी सदस्य थे वहाँ सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे, उम्र के हिसाब से इनको संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 30वां सवाल। ठीक है, 30वां सवाल है और इसे देख लीजिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ये आरा बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? आरा बिहार के रहने वाले थे। और ये पेशे से क्या थे? पेशे से वकील थे। ये पेशे से क्या थे? वकील थे ये। और इसके बाद एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक चीज़ और बता देता हूं कि 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? किसने किया था? ये हमको बताना है। तो विकल्प ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए N.A. पालखीवाला, या ऑप्शन नंबर बी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, या ऑप्शन नंबर सी ठाकुरदास भार्गव, या ऑप्शन नंबर डी कौन है? भीमराव रामजी अंबेडकर। तो राइट आंसर बताना है। विकल्प कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 31 का है विकल्प भी सही, यानी कि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। देखिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली बताया। किसने बताया? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। क्योंकि हुआ क्या था कि इसने देश की शासन की स्थापना को परिभाषित किया था। किसने किया था? प्रस्तावना ने क्या था? देश के शासन की स्थापना को परिभाषित किया था। क्या था? परिभाषित किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? देखिए, SSC CHSL 2020 में आया था, दोपहर की शिफ्ट में आया था ये सवाल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1949, या ऑप्शन नंबर डी 1948। 32वां सवाल है। 32वां सवाल का राइट आंसर बताएं। 32वां सवाल का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1946। 1946 में भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1946 में। ठीक है, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को हुई। ठीक है, दूसरी कब हुई? 11 दिसंबर को हुई। ठीक है, चलिए तीसरी कब हुई? आपको बताना है। थर्ड, चलो आप थर्ड बताना कि थर्ड कब हुई, कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, 1940। चलिए देखिए, सुनिए, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए, देखिए जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें संविधान बनाने के लिए बात हुई थी। तो संविधान बनाने के लिए जब बात हुई थी तो संविधान का बहुत सारा कार्य था। संविधान का क्या था? बहुत सारे कार्य था। उन कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियां बनाई थी। कितनी समितियां बनाई थी? 13 समितियां बनाई थी। 13 समितियां बनाई थी। 13। इन 13 समितियों में 8 और 5 यानी कि 8 तो थी बड़ी समिति और 5 थी छोटी समिति। ठीक है, इन समितियों में कौन कौन सदस्य थे? ठीक है, जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। प्रश्न नंबर 33 प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 33 कहता है मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष हैं, किसके हैं अभी हम बताएंगे। मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किस वर्ष किया गया था, हमको ये बताना है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1928 या ऑप्शन नंबर डी 1930। प्रश्न नंबर 33 राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 1928, यानी कि 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई यह समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुनिए अच्छे से सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा बनाई गई यह समिति, ठीक है, यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड बिरकनहेड थे। कौन थे? लॉर्ड
बिरकनहेड थे। उस समय समिति बनाई गई थी और यह समिति भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड बिरकनहेड ने। लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा था भारतीय नेताओं से कि आप एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाइए जो संविधान का मसौदा तैयार करेगी। किसने कहा था? लॉर्ड बिरकनहेड थे। वो कौन थे लॉर्ड बिरकनहेड? लॉर्ड बिरकनहेड थे राज्य सचिव। कौन थे? राज्य सचिव थे। ठीक है, राज्य सचिव थे। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। ये हमें पता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द है कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। किस देश के संविधान से लिए गए हमें ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विकल्प ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। 34 का राइट आंसर देना है। 34 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस से ये लिए गए हैं। क्या लिए? किस देश के संविधान से लिए गए? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? देख लीजिए, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यानी कि संवैधानिक सलाहकार बताना हमें कि कौन थे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए BN राव, ऑप्शन नंबर बी गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर या ऑप्शन नंबर डी KM मुंशी। 35 का राइट आंसर देना है। 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का राइट आंसर है BN राव यानी कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक है, देखिए ये एक कानूनविद थे यानी कि कानून के ज्ञाता थे। क्या थे? कानून के ज्ञाता थे और इन्होंने ही संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था। क्या था? मूल प्रारूप तैयार किया था। किसने किया था? BN राव ने किया था संविधान का मूल प्रारूप तैयार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? ठीक है, दी जाती है यानी कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता देता है हमें ये बताना है। ये SSC MTS 2019 का सवाल है। ठीक है, उसमें आया है। तो ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी दोहरी नागरिकता या ऑप्शन नंबर डी अस्थायी नागरिकता। 36 का राइट आंसर देना है। 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। देखिए सुनिए, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एकल और समान नागरिकता, कैसी? एकल और समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक चाहे उसका जन्म या निवास कुछ भी हो, पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है वह शख्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 37 कहता है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो हमें बताना है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। ये SSC MTS का सवाल है, 2019 में आया है सुबह की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को या ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को या ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1947 को या ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1947 को। देखिए संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950 यानी कि राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 37 का ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, स्वीकार किया 1949 में और लागू किया था 1950 में। ठीक है, चलिए मिस्टेक हो गई। तो लागू कब किया था ये बताना है। लागू कब किया था? लागू किया था 1950 में और स्वीकार कब किया था? स्वीकार किया था 1949 में। कौन सी तारीख? 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए देखिए सुनिए, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। जो भारत का जो संविधान है वो भारत का सर्वोच्च कानून है। इसको अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए 38वां सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 38 कहता है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? इसमें कहा गया है, प्रश्न का मतलब है कि 1967 में हमें यह बताना है कौन सी भाषा को भारत के संविधान की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाली, ऑप्शन नंबर बी सिंधी, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु या ऑप्शन नंबर डी तमिल। 1967 में कौन सी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था यह हमको बताना है। तो कौन सी भाषा है? बी यानी कि सिंधी भाषा को 1967 में शामिल किया गया था। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 1967 में इसको शामिल किया गया था वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि संविधान संशोधन वो कौन सा था 1967 में, कौन सा हुआ था, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। देखिए भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बना था उस समय शुरुआत में 14 भाषाएं थी संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 344(1) कितना 344
एक 344 एक वह, इसके अलावा वह 351 के अनुसार, किसके अनुसार? 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब वो 22 भाषाएं कौन सी हैं? देखो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, सभी के लिए जानना जरूरी है। ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ये आपसे भाषा पूछ सकता है कि कौन सी भाषा संविधान में दी गई है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं हम जान लेते हैं। असमिया पहली भाषा है, दूसरी बंगाली है, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पांचवी कन्नड़, छठी कश्मीरी, सातवीं कोंकणी, आठवीं मलयालम और नवीं मणिपुरी, 10वीं मराठी, 11वीं नेपाली, 12वीं उड़िया, 13वीं पंजाबी, 14वीं संस्कृत और 15वीं उर्दू, 16वीं सिंधी, 17वीं तमिल और 18वीं तेलुगु, ठीक, 19वीं बोडो, 20वीं संथाली, 21वीं मैथिली और 22वीं डोंगरी, ठीक है। 22वीं कौन सी? डोंगरी। तो ये हमारी 22 भाषाएं थी जो भारतीय संविधान की राजभाषाओं की सूची में शामिल है, ठीक है। 22 भाषा, ठीक है। 8वीं क्या है? 8वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या है? विकल्प ए महात्मा गांधी, विकल्प बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू, या विकल्प डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। 39 सवाल है। 39वां सवाल देख लिए। 39 सवाल क्या कहता है? 39वां सवाल कहता है कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का सदस्य नहीं था, उस टाइम हिस्सा नहीं था। तो हम बताना है राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ठीक है। मसौदा समिति जब तैयारी हुई थी उस समय ये मसौदा समिति के हिस्सा नहीं थे। कौन सी समिति? मसौदा समिति के ये हिस्सा नहीं थे। मसौदा समिति के क्या नहीं थे? ये हिस्सा नहीं थे। अब एक चीज हमें बताना है, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि ब्रिटिश की ओर से एक राज्य सचिव जिन्होंने भारतीय नेताओं को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। हमने जाना था उनका नाम, तो आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना है। उम्मीद करता हूं आपको याद रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका बताइए। किसमें बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम लिख कर बताओगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 40 और इस दूसरी वीडियो का हमारी 500 प्रश्न भारतीय संविधान के 500 जो प्रश्न हैं हमारे व्याख्या सहित, उसकी ये दूसरी वीडियो थी और हम प्रत्येक वीडियो में 20 प्रश्न कर रहे हैं और ये आज हमारी दूसरी वीडियो थी जिसका अंतिम सवाल है और 500 प्रश्न की सीरीज का 40वां सवाल, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 40 देख लीजिए क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी एक संख्या दी गई है लाखों में, इससे अधिक नहीं हो। तो वो हमें बतानी है कि वो कितनी लाख है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 लाख, ऑप्शन नंबर बी 40 लाख, ऑप्शन नंबर सी 10 लाख या ऑप्शन नंबर डी 20 लाख। राइट आंसर बताना है। देखिए SSC CHSL 2019 शाम की शिफ्ट का पूछा गया ये सवाल है, तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर है 20 लाख। कितना? 20 लाख राइट आंसर है, 20 लाख, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपने इस सीरीज की भारतीय संविधान के 500 प्रश्न व्याख्या सहित ये हमारी सीरीज चल रही है, इसकी अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाएं पहली वीडियो देखें और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहें। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके पूछी जाती हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। और हम संविधान की सीरीज खत्म होने के बाद में हम सीधा हिस्ट्री पे कमेंट करेंगे, यानी कि हम एक हिस्ट्री की सीरीज चलाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास की सीरीज चलाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।